प्रिय भक्तजन, आज मैं आपको सौम्य प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। सोमवार का व्रत प्रायः 4 तरीकों से किया जाता है। पहला, प्रति सोमवार व्रत। दूसरा, 16 सोमवार व्रत। तीसरा, सौम्य प्रदोष व्रत तथा चौथा सोमवती अमावस्या व्रत। जिस अमावस्या तिथि को सोमवार का दिन पड़ता है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। उस दिन सोमवारी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, ये चारों व्रत की कथाएं अलग अलग हैं, परंतु सभी के नियम लगभग एक जैसे ही हैं। आज मैं आपको सौम्य प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। बोलिए ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया, जहां पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपने पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप जब भी कथा सुने, चाहे किसी भी व्रत का कथा हो, आप कथा सुनते समय हाथ में फूल, अक्षत, तुलसी इत्यादि जो भी आप अपने इष्ट को अर्पित करते हैं, उसको हाथ में लेके कथा सुने। खाली हाथ कथा नहीं सुने। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।